ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान इजरायल युद्ध ने अब विध्वंसक रूप ले लिया है। अमेरिका के तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपनी B-2 बॉम्बर से हमला कर तबाही मचा दी गई और इसके बाद ईरान ने इजरायल पर करारा पलटवार करते हुए 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद इजरायल के तेल अवीव और हाइफा शहर में कोहराम मच गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर कोहराम मचा हुआ है। ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर देखिए हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, 12 बंकर बस्टर बम गिराए गए थे और जिसके बाद ईरान में तबाही मच गई। लेकिन ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है इजरायल पर। अमेरिका के जरिए जिस तरीके से ये कृत्य किया गया, तो ईरान इसका बदला सीधे अब इजरायल से ले रहा है। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. Fordo तबाह, नातांज तबाह, एस्फहान तबाह। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही ईरान में परमाणु ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आने लगी। जिन परमाणु ठिकानों को लेकर ईरान से इजराइल और अमेरिका की तकरार हो रही थी, उन परमाणु ठिकानों को एक झटके में अमेरिका के बॉम्बरों ने नेस्त नाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने तमाम एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जो ईरान की बर्बादी की एक बड़ी तस्वीर थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति जता चुके थे। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर को प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआन एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था। इसी के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और ये युद्ध विकराल होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस युद्ध का विध्वंसक रूप इस सफल ऑपरेशन के अंजाम के तौर पर सामने आया। सामने आई तस्वीर में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होते नजर आए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण हमलों की जानकारी दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई। ये हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इजराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट पहले से ही था और परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए दोनों देशों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया, क्योंकि इस परमाणु प्लांट को ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। यही नहीं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिका के सभी बॉम्बर ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर भी निकल आए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के
मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। इसलिए जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बॉम्बर बम बरसा रहे थे, खामनेई के सपनों को चकनाचूर कर रहे थे। खुद वॉर रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे। वो हर हमले की जानकारी लेते दिखाई दिए और जब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज, एस्फहान बर्बाद नहीं हो गए, तब तक ट्रंप को चैन नहीं आया था। इस सफल ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी। वो जब संबोधन कर रहे थे तो उनके पीछे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मौजूद थे। यानी ईरान की परमाणु संपन्न होने की धमकी अमेरिका को कई सालों से चुभ रही थी। इसलिए अमेरिका ने अपने ताकतवर बॉम्बरों, क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा किया और इस दौरान B-2 बॉम्बर और टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। एक तरफ अमेरिका ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने माना है कि उसके ठिकानों पर हमले हुए, लेकिन वो सभी परमाणु प्लांट सेफ हैं। अमेरिकी B-2 बॉम्बरों से ईरान में तबाही। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होने का दावा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बॉम्बरों से बम वर्षा का जो अंजाम सामने आया, उससे पश्चिम एशिया थर्रा गया। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने ऐसी घातक प्लानिंग की जिसका कोई काट ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी बॉम्बरों ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए, तब ईरान सरेंडर के मोड में आ गया। वो चाहकर भी अमेरिकी बॉम्बरों को रोक नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका की ताकत के आगे ईरान कुछ भी नहीं है। अब ये जानना जरूरी है कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले कैसे हुए। फोर्दो परमाणु प्लांट, B-2 बॉम्बर से हमला। फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, इसे ईरान का सबसे मजबूत ठिकाना कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। इसे नेस्त नाबूद करने के लिए अमेरिका और इजराइल को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे ताकतवर B-2 स्पिरिट बॉम्बर को भेजा। अमेरिका के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने B-2 स्पिरिट बॉम्बर से हमला किया। इस हमले में 6 B-2 बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम गिराए गए। ये बंकर बस्टर बम 13,607 किलोग्राम के होते हैं, जिनमें 2,721 किलोग्राम विस्फोटक होता है। जमीन के नीचे मौजूद ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने को तबाह करने के लिए पहले अनुमान लगाया गया था कि 2 बंकर बस्टर बम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अमेरिका कोई कमी नहीं रखना चाहता था। इसलिए दावे के मुताबिक अमेरिका ने अपने बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम बरसाए। I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान की सबसे सीक्रेट और बेहद सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स में एक है। ईरान के कोम शहर से 30 किलोमीटर और राजधानी तेहरान से 160 किलोमीटर दूर फोर्दो गांव के पास एक पहाड़ के नीचे छिपी जगह को हवाई हमलों और विदेशी हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2000 के दशक में ईरान ने दुनिया से छुपकर फोर्दो प्लांट का निर्माण किया। साल 2009 में पश्चिम खुफिया एजेंसियों ने इस न्यूक्लियर प्लांट का पर्दाफाश किया तो ईरान ने IAEA के सामने इसे आधिकारिक तौर पर कबूल किया। ईरान के इस खुलासे से दुनिया भर में हलचल मच गई। फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जमीन से 80 से 300 फीट नीचे बनाया गया है। जमीन के अंदर होने की वजह से फोर्दो पर हमला करना बेहद मुश्किल था। फोर्दो में यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की राह में बड़ा कदम है। अमेरिका के दावे के मुताबिक फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को उसके बॉम्बरों ने तबाह कर दिया, जबकि ईरान का दावा है कि इस प्लांट को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन ये तबाह नहीं हुआ है। नतांज इस्फहान न्यूक्लियर ठिकाना, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक।
अमेरिकी सेना के अधिकारियों के मुताबिक वो यही नहीं रुके। दावे के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने पनडुब्बियों से नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों पर भी बम बरसाए। इन हमलों में अमेरिका की तरफ से नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों पर 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल दागी गईं, जिन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था, जिसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक B-2 बॉम्बर ने नतांज परमाणु ठिकानों पर 2 बंकर बस्टर बम गिराए, जिसका एक वीडियो विदेशी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पेंटागन की तरफ से जारी किया है, जिसमें इन परमाणु ठिकानों पर विस्फोट की आवाज साफ सुनाई दी। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. अमेरिका भले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था IAEA ने कहा है कि अमेरिका के हमलों के बाद भी फोर्डो, नतांज, इस्फहान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। इन ठिकानों की सुरक्षा अब भी सामान्य और स्थिर है।